आज हम गिरहे ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब ये ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है। तो ऑडियंस बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की जाए कि इस ड्रामे का एंड कितना दर्दनाक हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से इस ड्रामे को बनाया गया है तो ये ड्रामा हकीकत के बहुत करीब तर है। अगर आप इस ड्रामे को नहीं देखे तो आज से इस ड्रामे को देखना स्टार्ट करें तो आप लोगों को लग पता चलेगा कि इस ड्रामे के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है। तो आज की प्रेडिक्शन होगी हमारी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। जिस पॉइंट पे इस वक्त ये ड्रामा चल रहा है तो सुरैया की सारी जो असलियत है ये राशिद के सामने खुलकर आ चुकी है। राशिद को इस बात का पता लग चुका है कि भाई हमारे पूरे ख़ानदान को और इस घर को बर्बाद करने वाली हमारी माँ ही है। अभी भी राशिद अपनी माँ का लिहाज कर रहा है, अभी भी उस हिसाब से अपनी माँ के साथ अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा। ये बातें किसी किस्म की को भी अपनी माँ को नहीं सुनाता। अपनी माँ को कहता है कि प्लीज़ आप मुझसे दूर चली जाएँ, मेरे सामने मत आए, मैं कोई ऐसे अल्फाज बोल दूँगा जिस पर मुझे बहुत सा तकलीफ़ होगी। इसने इस पूरे ख़ानदान को ऐसा बर्बाद किया। हालांकि जो सई बाबा आया था, शाह बाबा, इसने बार बार इसे समझाने की कोशिश भी की, इशारों में इसे समझाया कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें। शायद कोई बंदा ऐसा मौजूद है जो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अब राशिद को जब इस बात का पता चला तो राशिद बहुत से तकलीफ में चला जाता है। तो आती है इसके पास निमरा, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें राशिद, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ से हम आगे का सोचना चाहिए कि हम आगे क्या करना होगा। तो राशिद जब ये बात सुनेगा तो इससे निमरा को इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी सोचना था वो तो मैंने सोच लिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी माँ ने इस घर को इतना कंट्रोल कर लिया, इतना कब्जे में कर लिया, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है। अगर हम सई के पास जाते भी हैं और जाकर जब वो दम करवाने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो माँ होगी इसे हमें रोकने की कोशिश करेगी। और सई बाबा बार बार राशिद को और निमरा को ये बात कह चुका था कि भाई राशिद का जो इलाज है इस घर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर के अंदर जो काला जादू होता है इसे मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लेते हैं। इसी वजह से राशिद निमरा के साथ ये मशवरा करेगा, खुलकर बात करेगा कि भाई हमें जब उसके पास जाना होगा, उसकी दलीज पे जाना होगा ताकि हमारा जो इलाज हो सके। तो निमरा पहले आएगी और आकर सुरैया के साथ ये बात शेयर करेगी अपनी सास के साथ। तो सास जो होगी ये इनकार कर देगी और तरह के बहाने बनाना शुरू कर देगी, बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से जो निमरा होगी वो इनकार कर देगी और कहेगी भाई जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हम आपकी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने खुद इस खानदान को बर्बाद किया। जहां पर भी इसने काला जादू करने की कोशिश की है तो वो जादू ऐसे समझो कि इसके ऊपर उलट बैठा है और ये अभी भी हरकतों से बाज नहीं आई। हालांकि राशिद को इसने ठीक करने की कोशिश की, ठीक है इसने राशिद के ऊपर काला जादू किया, लेकिन इसकी सोच में कुछ और था। ये चाहती थी कि भाई मेरा बेटा जो वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी बात माने, लेकिन ऐसा कुछ उलट होता है कि आज तक राशिद अपने आप को सेट नहीं कर पाता। बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, फरसाना मुकम्मल तौर पर मेंटल हो जाती है, वो हर वक्त दुल्हन को सूट पहनकर खड़ी होती है और अपने जुनैद का इंतजार कर रही होती है, जो जुनैद हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला जाता। अब आगे होगा क्या, जरा गौर से सुने। जैसी राशिद अपनी माँ के पास आएगा, आकर बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि मैं जो वो जा रहा हूँ सई बाबा के पास, आपने हमें रोकना नहीं है। तो माँ पहले इसके सामने खुलकर बात नहीं करेगी। माँ को पता है कि भाई अगर मैंने राशिद को मना करने की कोशिश की, इसे रोका, तो ये जो राशिद होगा मेरे मुंह तक आ जाएगा, ये मुझे कभी भी जो वो इस हिसाब से वो अमीयत जो वो इज्जत नहीं देगा। तो इसी वजह से ये कहेगी कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो राशिद वाले रेडी हो जाएंगे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ये सुरैया अपनी हरकतों से, अपनी जो नफरत इसने फैलाई हुई है, जो घर को बर्बाद किए हुआ है इसने, उस हरकतों से बात नहीं आएगी और फिर ये उसी फकीर के पास, काले जादू वाले के पास पहुंच जाएगी जो इसे तवीज़ करके देता है, इसे जो इसे दम करके देता है। ये कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने अपने बेटे को रोकना है, अगर बेटा चला गया उस सई बाबा के पास तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मेरे
पास में कुछ भी नहीं होगा और ये राशिद मेरी बात नहीं मानेगा, तो उधर से भी दाम शुरू हो जाएगा और जो राशिद होगा ये सही के पास आएगा तो इसका भी इलाज होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। राशिद खुलकर बता देगा उस सही बाबा को कि भाई मैंने चाहे वो मुझे सब कुछ पता लग चुका है, तो मैंने अपना इलाज करवाना है, आप मुझे जहाँ पर भी रखना चाहते हैं, जिस दहलीज पे कहना चाहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे सुकून चाहिए, मैं सुकून हासिल करना चाहता हूँ। तो ये फ़कीर जो होगा इसे अपना इलाज स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसके लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। काला जादू हमेशा जो इतना असरअंदाज होता है कि ये घरों को, ये ख़ानदानों को, ये नस्लों को बर्बाद करके रख देता है। ये हमेशा के लिए हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। इससे ऑडियंस को बचना चाहिए और ये हकीकत लाइफ में भी होता है ऐसा। इस ड्रामे से आप लोगों को सबक सीखना चाहिए कि कैसे कैसे ख़ानदान, कैसे कैसे घर, कैसे कैसे खुशियाँ हमेशा के लिए उजड़ कर राख हो जाती हैं। जब राशिद का इलाज होगा तो इतना राशिद के ऊपर कंट्रोल जमाया जाएगा, राशिद को इतना रोकने की कोशिश की जाएगी कि ये इसकी हालत जो होगी, इसकी जो सेहत होगी वहाँ पर भी ठीक नहीं हो पाएगी। फिर भी ऐसा ऐसा बिगड़ता जाएगा, इसकी हालत स्टार्ट में ख़राब होगी, लेकिन जब इसका इलाज एंड पे पहुँचेगा तो इसको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। जब सुकून मिलेगा तो देखें, अगर सुरैया अभी अपनी गलतियों से या अपनी जो हरकतों से बाज आ जाती है तो इसे बेटा माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि राशिद अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर से जाकर अभी राशिद से माफ़ी मांगती है, सबके सामने अपनी गलती तस्लीम करती है कि भाई मैंने ये सब कुछ करवाया है, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, तो फिर तो इसे माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अभी तक ये सब कुछ करती जा रही है और भी ज़्यादा नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए सज़ा तो बनती है। जब राशिद सेट होकर आएगा, घर के अंदर भी ये लोग इलाज करवाना स्टार्ट करवा देंगे, दम दूध करवाएंगे, घर के अंदर फिर से थोड़ी बहुत खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, जो सुरैया का मकसद होगा उसे नाकाम होना शुरू हो जाएगा। आगे जाकर निमरा को भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, निमरा को जो बच्चे की भी उम्मीद मिल सकती है, क्योंकि आज तक निमरा को बच्चे की उम्मीद अभी तक नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ सुरैया की वजह से। सुरैया को इस बात का एहसास हो जाएगा कि शायद मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर ये आएगी और आकर निमरा से माफ़ी मांगेगी और आकर राशिद से माफ़ी मांगेगी, भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो राशिद कहेगा कि भाई मैं तो आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप चाहें और जाकर जिन ख़ानदानों का आपने घर बर्बाद किया, जुनैद वालों का, उसके बाद और भी बहुत सारे इसने घर ख़ानदान बर्बाद किए हैं, तो आप उनके पास जाएँ और जाकर माफ़ियाँ मांगें, तो फिर जाकर चाहे वो आपको, अगर वो लोग माफ़ करते हैं तो मैं भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप इस घर के अंदर रह सकते। जो इलाज होगा उसी फ़कीर बाबा से होगा, जितने भी घर उजड़े हैं तो उसी फ़कीर बाबा से ही ठीक होंगे, लेकिन ये एक दफ़ा जाएगी और जाकर चाहे वो माफ़ी मांगेगी और ये काले जादू वाला जो काम होगा ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, ये छोड़ देगी, तो फिर तो आराम आ सकता है। वरना इसने इतना तेज़ी के साथ और इसने इतना इस घरों को जकड़ा हुआ है कि इसके ऊपर कोई भी आकर दम दरूद होता है या फ़कीर बाबा कोई भी आकर दम करता है तो उसका असर तक काम नहीं करता। भाई ये ऐसे होते हैं घर बर्बाद। अगर ये सब कुछ छोड़ती है, जिस वक्त ये छोड़ेगी तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी ज़रूर होंगी, इसके लिए मसले मसाइल ज़रूर खड़े होंगे। वो आएगा इसके पास, आकर इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगा, इसे बार बार धमकी भी देगा कि भाई आप ये सब कुछ क्या करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये फिर उसके जाल में फंस जाती है तो मसले मसाइल खड़े होंगे। अगर ये मना करती है और कहती है बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, तो फिर जो इसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। एक तो ऑप्शन ये है कि ये माफ़ी मांग सकती है और ख़ानदान वाले से माफ़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर ये पास नहीं आती अपनी हरकतों से तो राशिद इतना मजबूर हो जाएगा कि ये जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे सारे के सारे मिल कर के भाई जब ये सब कुछ नहीं छोड़ी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है, तो यही हमारे पास हल है कि हम इसे पुलिस के हवाले करते हैं। तो फिर पुलिस आएगी और आकर जो इसे पकड़ कर लेकर जा सकती है और जाकर जेल के अंदर बंद कर सकती है। ये ऑप्शन राशिद यूज़ कर सकते हैं, जिसके जो चांस है ये 90% लग रहे हैं। इस ड्रामे को जो ऑडियंस है ना वो किस वजह से पसंद कर रही है, ये ड्रामा क्यों बार बार ऑडियंस देख रही है, इस ड्रामे में क्या चीज़ अच्छी है जो ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। इस ड्रामे से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे अब इस औरत ने सबके सामने नमाजी परहेज़गारी लगती है और हर वक्त तस्बीह इसके हाथ में होती है, लेकिन अंदर का जो दिल होता है ये
इतना खोखला होता है कि ये प्यार से सबकी जड़ें काटने की कोशिश करती है और इस मकसद में कामयाब भी हो जाती है। कितने ख़ानदान, कितनी बच्चियां बर्बाद हुई हैं इस सुरैया की नज़र में। अब ऐसी औरतें आप लोगों को हकीकत में भी देखने के मिलती हैं जो आपके क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं। अब इस ड्रामे का जो इंजाम है ये इतना दर्दनाक होना चाहिए, सुरैया को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इससे जो सबक सीखे, और अगर ये सब कुछ करने की कोशिश करता भी है तो उसे समझ आए कि यार मेरा अंजाम भी इसे हो सकता है। ठीक है, इस ड्रामे के अंदर सबक मिला है कि भाई ये किसी के ऊपर भी जादू करने की कोशिश करती है तो उल्टा इसके ऊपर ही हो जाता है। अब सारा जो इसने जैसा जादू किया सब कुछ इसके उलट हुआ, इसका अपना जो ख़ानदान है जो वो बर्बाद हुआ, इसका राशिद बेटा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, इसकी बेटी का घर उजड़ गया। तो इसे नसीहत आनी चाहिए, इसे सीखना चाहिए, लेकिन इसने नहीं सीखा। तो यहाँ पर ऑडियंस को सब कुछ सीखने को मिल सकता है कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो काला जादू अगर उलट बैठ गया तो आपका अपना ख़ानदान भी बर्बाद हो सकता है। सुरैया को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसे मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए कि ताकि दोबारा कोई और ऐसा का ना सोचे। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं कि इस ड्रामे में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है और क्या कुछ आपको सीखने को मिला है। इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए, दर्दनाक होना चाहिए। लास्ट में राय देनी और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।